अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि इस तरह जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि इस तरह से लंबा मोहम्मद और ये उर्दू जैसा किस तरह लिखा जाता है। अना मुख्तलिफ़ुल ख़त में ये फ़ॉन्ट नहीं है। तो दोस्तों, आज उन्हीं के सवालों का जवाब देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अना मुख्तलिफ़ुल ख़त को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। थोड़े इंतज़ार के बाद उसके बाद ये आप देख सकते हैं नेट के प्रॉब्लम की वजह से हैंग कर रहा मोबाइल। तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो अना मुख्तलिफ़ुल किस तरह चलाया जाता है, किस तरह इसमें लिखा जाता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप उसे देख लें, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि मैं इसमें ज़्यादातर वजाहत नहीं करूँगा, सिर्फ बताते जाऊँगा जो मोटी मोटी बातें हैं। तो आपको यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ देखिए न्यू ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ओके वाला बटन है, इस ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो अब आपको यहाँ पे वो लिखना है लंबा मोहम्मद। तो उसके लिए आपको एक फ़ॉन्ट सेट करना पड़ेगा अना मुख्तलिफ़ुल ख़त में। सेट करने के लिए पहले सबसे पहले आपको यहाँ कोने में 3 लाइन है, इस पर क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सबसे नीचे दूसरे नंबर पे लिखा है सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐड फ़ॉन्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फ़ाइल में पहुँच जाएंगे। फ़ाइल में पहुँचने के बाद आपने वो फ़ॉन्ट जिसमें रखा है, फ़ॉन्ट किस तरह डाउनलोड किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। ये फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो फ़ॉन्ट आपको, ये सारे फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट यहाँ कैसे आया, टेलीग्राम चैनल ट्रिक ऑफ स्मार्ट खान में आप TTF लिख कर सर्च करेंगे तो जितने भी TTF होंगे उन सबको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सेव टू डाउनलोड कर लेना है, वो डायरेक्ट यहाँ आपके फ़ाइल में पहुँच जाएगा डाउनलोड में। आप वहाँ से आसानी के साथ अना मुख्तलिफ़ुल ख़त में फ़ॉन्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसी फ़ॉन्ट में लंबा मोहम्मद भी लिखा जाएगा। ये आपके सामने आ चुका है। इस फ़ॉन्ट का नाम है जमील नूरी नस्तालिक कशीदा TTF। इस पर टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा है ओके, इस पर ओके करेंगे। जैसे ही यहाँ आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुल, क्लोज़ कर देना। उसके बाद फिर आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको जो लिखना है मैं बताता हूँ किस तरह लिखा जाएगा। मैं एक एक बातें बताऊँगा। सबसे पहले आपको यहाँ टेक्स्ट दिख रहा, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कीबोर्ड में अरबी इस्तेमाल करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको एक लफ्ज़ लिखना है मोहम्मद, अरबी ही लिखना है। मोहम्मद लिखने के बाद अब आपको यहाँ कोने में दिख रहा होगा दीवाने नस्ख, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे, ये आप देख सकते हैं जो गैलरी में मैंने डाउनलोड किया था ये आ चुका है नीचे, जमील नूरी नस्तालिक। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं मोहम्मद बदल चुका है। उसके बाद आपको यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे कर सकते हैं। ये डबल ए पे क्लिक करके कम बेश आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इतना कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ लगा देना है। उसके बाद फिर आपको वही टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये मोहम्मद जो लिखा हुआ है डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है सल्ली, बगैर नुक्ते का याद देना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है जमील नूरी कशीदा पे। उसके बाद यहाँ से आपको ये दीवाने फ़ारसी को ले लेना है। दीवाने फ़ारसी को लेने के बाद फिर वही आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे
इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसको छोटा बड़ा आप जितना कर सकते हैं यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके बाद आपको फिर वही टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको मिटा देना है बिल्कुल। फिर आपको लिखना है लफ्ज़ अल्लाह। अल्लाह लिखने के बाद इसको दीवान फ़ारसी में ही रहना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इंसर्ट पे, और यहाँ पे आपको लगा देना है। अलिफ़ को अलग करने के बाद यहाँ अल्लाह को यहाँ लगा देंगे। दोस्तों यहाँ आप नीचे एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह सिलेक्ट हुआ है तो सिर्फ आप कहीं पे हाथ रखेंगे ये अल्लाह ही इधर उधर जाएगा और कोई हर्फ नहीं जाएगा। आप जिस हर्फ को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वही हर्फ यहाँ से इधर उधर होगा, दूसरे की इजाज़त नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको वही टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसे भी डिलीट कर देना है। फिर आपको लिखना है अलैहि, दीवान फ़ारसी आपको रखना है। आपको यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, यानी कि सिर्फ़ आपको मोहम्मद का लफ्ज़ जमील नूरी के साथ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से ये आप देख सकते हैं नुक्ता गायब हो चुका है, वो कैसे, यहाँ स्टाइल लिखा हुआ है। इस स्टाइल पे आप क्लिक करते जाएं, इसका स्टाइल बदलता जाएगा। आप जिस हिसाब से रखना चाहें, तो फ़िलहाल मैं बगैर या का रखता हूँ ताकि नुक्ता आसानी से दे सकूँ। नुक्ता किस तरह दिया जाता है मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताऊँगा। उसके बाद इसको यहाँ पे लगा देना है। फिर नुक्ता के लिए नुक्ता बाद में देंगे, उससे पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं पूरा। इसको काट देंगे, उसके बाद फिर वसल्लम लिख के फिर वही दीवान फ़ारसी रहने देंगे। ये आप देख सकते हैं वाव यहाँ आ चुका है, तो इसको एक करेंगे, सिर्फ वाव को लेंगे और इसे यहाँ रख देंगे। उसके बाद फिर आप वसल्लम को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे छोटा कर देंगे थोड़ा सा, ताकि आसानी के साथ इसमें चिपक जाए अच्छा सा। यहाँ पे लगा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आसानी के साथ बिल्कुल बन चुका है। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही मोहम्मद की ज़रूरत पड़े, लंबा करना है। मोहम्मद आपने देख लिया, जमील नूरी नस्ताली कशीदा किस तरह सेट किया जाता है मैंने बता दिया है बिल्कुल आसानी के साथ। अब मैं इसमें नुक्ते दूंगा। उसके लिए आपको यहाँ देखिए बीच में लिखा है तश्कील, ऊपर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ 3 हिस्सा है, कलेक्शन, सोलुस और शेफ्स। तो आपको कलेक्शन में ही रहना है। उसके बाद यहाँ नीचे आना है, नीचे आप स्क्रॉल करते आएंगे तो देख सकते हैं नुक्ता आ चुका है। तो ये नुक्ते पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है। ये देख सकते हैं ये आ चुका है। उसके बाद अब आप इस नुक्ते को सही से आसानी के साथ बिठा सकते हैं, जिस जगह बैठाना चाहें। ये बैठ चुका है। उसके बाद अगर आप चाहे तो यहाँ तश्कील पे क्लिक करके ये ज़बर ज़ेर पेश मोहम्मद में आप तशदीद भी दे सकते हैं। मैं दे के दिखा देता हूँ। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी आसानी के साथ। उसके बाद ये बन के तैयार हो चुका है। आप इसमें कुछ और भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देने के हैं। तो मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको बता दिया कि जो चीज़ देना है आपको वहीं तश्कील पे क्लिक करना है। तश्कील पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं ज़बर ज़ेर पेश तशदीद जज़म 2 ज़बर, और ये आप देख सकते हैं ये खूबसूरती के लिए ये बना दिया है। सुलस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी वही है, छोटा मीम, मोहम्मद की जगह जो मीम है उसमें आप ये मीम दे करके खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसमें दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं दूंगा, वीडियो लंबी ना हो। अब इसको हम गैलरी में सेव किस तरह करें, उसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। ये 3 लाइन पे क्लिक करें एक बार। उसके बाद आप यहाँ दे सकते हैं लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर पे एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं बिना बैकग्राउंड के है ये, इस पर क्लिक कर देना सबसे लास्ट वाले पे। उसके बाद आपको यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ हो चुका है। उसके बाद आप गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ कोने में दिख रहा ऊपर तीर का निशान, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फेसबुक के बगल में डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं गैलरी में सेव हो चुका है।
तो दोस्तों इस तरह से आप अपना खूबसूरत कोई भी नाम जो भी हो आप यहाँ से लिख करके डिज़ाइन बना सकते हैं, जिस तरह मैं बनाता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।